अधिकारी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति जो बनना है उसकी राशि रोक के रखी है। दूसरा विषय है कि आप लोगों ने जो स्थान चयन किया है उसमें आज ज्ञापन भी दिया महापौर को। जी, बता भाई तो क्या पूरा विषय है? आज हम सब लोगों ने सभी वरिष्ठ हमारे संरक्षक के साथ आज हम सब ने हमारे आदरणीय महापौर जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में हम लोगों ने जो मांग की है कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति सिटी स्टेडियम के सामने लगे और सिटी स्टेडियम का नाम हमारे गौरव महाराणा प्रताप जी के नाम पे हो, तो उसके लिए मैं महापौर जी आदरणीय श्री संगीता तिवारी जी का धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमारी दोनों मांगें स्वीकार की हैं और उन्होंने तय किया है कि सिटी स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप के नाम से होगा और वहाँ पे ही उसके पार्क में मूर्ति लगाने का काम 1.5 महीने का उन्होंने बोला है कि जयंती पे वो मूर्ति लग जाएगी और वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम हम लोग वहाँ पे करेंगे। और वहाँ 29 तारीख को महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हम सब हमारी जो आदरणीय चाची जी संगीता तिवारी जी हैं, तो इनका सम्मान पूरी क्षत्रिय महासभा सागर करेगी कि उन्होंने इतना बड़ा क्षत्रिय समाज के लिए फैसला लिया है। मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। भाई साहब, अधिकारियों की ये तानाशाही नहीं है कि वो समाज की मांगें नहीं मान रहे हैं? आज मैंने देखा है कि जो आयुक्त थे, नगर निगम आयुक्त है, कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है दैनिक भास्कर में कि जब मूर्ति आ जाएगी तब उसका जाके हम भुगतान करेंगे, तो ये जब पूरा काम हो जाता है तभी भुगतान करते हैं कि रनिंग पेमेंट होते हैं। 50% मूर्ति बन जाती है, जो अटल जी की बनी थी उसमें 50% उसका पेमेंट किया था। और मतलब मुझे ये लगता है कि जो निगम आयुक्त जी जो बोल रहे हैं उसके पीछे वही लोग हैं जो हमारे मंत्री जी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी को ज्ञापन दिया था, वही लोग इसके पीछे हैं और वो नहीं चाहते कि मूर्ति की स्थापना सागर में हो, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति की स्थापना सागर में हो, और वो यही षड्यंत्र पूरे में लगे हैं कि मूर्ति ना लग पाए। और इससे हमारे क्षत्रिय समाज को एक गौरव की बात है और ये इन सब में अड़ंगा लगाने वालों को मैं निंदा करता हूँ। अगर उन्होंने 15 दिन के अंदर इसमें कोई कार्रवाई नहीं की तो पूरी क्षत्रिय महासभा सागर उनके निवास का घेराव करेगा और वहीं पे धरना देगा, वहीं पे कीर्तन, जब तक महाराणा प्रताप जी की मूर्ति नहीं लग जाएगी अनिश्चितकालीन धरना हम लोग वहीं पे देंगे। आदरणीय जवाहर भैया एवं क्षत्रिय समाज के सभी वरिष्ठ सदस्य, पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत है, वंदन है, बहुत बहुत अभिनंदन है। क्षत्रिय महासभा की ओर से आज जो प्रस्ताव हम लोग को दिया गया है बहुत ही रचनात्मक है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापना के लिए उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है वह बिल्कुल ही उचित है और हम सब भी उनके द्वारा सुझाए गए नए स्थल से सहमत है। क्षत्रिय महासभा की ओर से यह प्रस्ताव आया है कि वर्तमान में जो सागर स्मार्ट सिटी स्टेडियम है उसके सामने जो पार्क है जिसमें महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा लगाई जाए, वो सिटी स्टेडियम का नाम महाराणा प्रताप के नाम से हो। ये दोनों ही प्रस्ताव स्वागत योग्य हैं और इनको स्वीकार करने की मैं आज घोषणा करती हूँ। शीघ्र ही निगम प्रशासन की ओर से इसकी सभी औपचारिकता पूरी कर ली जाएंगी और जल्दी ही नए प्रस्तावित स्थल पर प्रतिमा की स्थापना का काम शुरू कराया जाएगा। श्रद्धेय महाराणा प्रताप वीरता के साथ दृढ़ प्रतिज्ञा और संकल्प के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। स्टेडियम में आने वाले युवा खिलाड़ियों खेल में ऊंचाइयों तक जाने के लिए भी संकल्प और प्रतिज्ञा की आवश्यकता होती है। स्टेडियम के सामने प्रतिमा की स्थापना से ऐसी प्रेरणा युवा खिलाड़ियों को हमेशा मिलती रहेगी।
और इसके सामने ही गर्ल्स कॉलेज है, CM राइस स्कूल है, जैन हाई स्कूल और संगीत महाविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों का यहाँ आवागमन होता है। उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत रहेंगे और हम चाहते हैं कि लगभग 1.5 माह में प्रतिमा स्थापना का कार्य पूरा हो जाए और आगामी 29 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती पर इसका लोकार्पण और भव्य समारोह किया जाए। सर, ऐसा देखने में आ रहा है, आप बता रहे हैं कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस माहौल में क्या अभी अपना प्रण पूरा कर पाएंगे? अभी हम इस प्रस्ताव को अपने MIC के बाद परिषद से प्रस्ताव पारित करवाएंगे और हम निगम आयुक्त से भी, मुझे नहीं लगता इसमें उनको कुछ भी कराने में उनको अड़चन आएगी। अगर इस बात पर नहीं मानते तो फिर हम इसको राज्य शासन में इसकी जानकारी भेजेंगे। ठीक, समस्या बता क्या अटल जी की, आप तो मतलब सब निगम की सारी पद्धति जानते हैं, कितना जो है बड़ी चूक कर रहे हैं, लापरवाही या जानबूझ के कर रहे हो? देखिए, वो 100% झूठ बोल रहा है आयुक्त। इसकी जो टर्म कंडीशन होती हैं, मैं नगर निगम में लगभग 25 वर्ष रहा। जब दीनदयाल जी की मूर्ति बस स्टैंड पर लगाई थी, उस समय भी जो वर्तमान में जिनको मूर्ति बनाने का काम दिया है, वो वही व्यक्ति ने वो मूर्ति बनाई थी और उस समय की टर्म कंडीशन और वर्तमान की टर्म कंडीशन समान है। मूर्ति जब टेंडर होते हैं, टेंडर होने की प्रक्रिया के बाद उसका जो क्ले मॉडल होता है, एक मॉडल बना के वो तैयार करते हैं और उस क्ले मॉडल को अप्रूव नगर निगम करती है। नगर निगम की तरफ से क्ले मॉडल अप्रूव हो गया है और उनकी शर्त के अनुसार उनको 25% पैसा तत्काल में देना है। 25% पैसा जब आप कार्यक्रम करते हैं, मूर्ति की स्थापना की तारीख तय होती है तो 25% राशि तब देना पड़ती है और बाकी की 50% की राशि मूर्ति की स्थापना के बाद देना पड़ती है। ये लगभग एक रूटीन की प्रक्रिया है और उनकी टर्म कंडीशन में ये सब चीज़ें शामिल हैं। अभी हम लोग पैसा 50% से ज़्यादा पैसा नगर निगम के पास है। महापौर जी लगातार इस बात के लिए आदेशित कर रहे हैं नगर निगम कमिश्नर को कि उसका पैसा दे के उसकी मूर्ति की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करना चाहिए, लेकिन किन्हीं लोगों के दबाव में वो इस काम को अड़ंगा लगा रहे हैं। और जैसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि वो किन लोगों का षड्यंत्र है, कौन लोग नहीं चाहते कि महाराणा प्रताप की मूर्ति हमारे सागर नगर में स्थापित हो। अब वो षड्यंत्रकारी के चेहरे भी हम लोग उनका नकाब उतारने वाले हैं। और अभी अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि यदि मूर्ति 29 जो मई आने वाली है, उनका जन्म समारोह हम लोग मनाने वाले हैं बड़े भव्य स्तर पे, यदि वो मूर्ति की स्थापना तय समय पर नहीं होती है तो आयुक्त के निवास का भी हम लोग घेराव करेंगे और उन चेहरों को भी हम लोग बेनकाब करेंगे जो इसके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है।